टॉपिक है सांस्कृतिक मूल्यों और ध्वस्त प्रतीकों की पुनर्स्थापना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो विभिन्न तर्क के आधार पर सही हैं, इन्हें ध्यान में रखें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन हमारी वीडियो आपके मोबाइल पर मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सांस्कृतिक मूल्यों और ध्वस्त प्रतीकों की पुनर्स्थापना। फ्रेंड्स, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड 7 में अयोध्या महात्म का जिक्र करते हुए श्लोक 18 से 25 में भगवान राम के जन्म स्थान का न सिर्फ महत्व बताया गया है, बल्कि आसपास के पौराणिक स्थलों का भी जिक्र करते हुए एक एक इंच माप भी तय की गई है। अब उसी गर्भगृह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन कर पहली ईंट रखेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर कई मायने में अद्भुत और अकल्पनीय होगा। भक्तों को सिंहद्वार से ही करीब 325 फुट दूर गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन होंगे। पूरब स्थित मुख्य सिंह द्वार के अलावा प्रार्थना मंडप और गर्भगृह की परिक्रमा पथ भी खुला रहेगा। भूमि पूजन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी परिसर में निरीक्षण के दौरान राम मंदिर के कॉरिडोर और परिसर की भव्यता को लेकर अहम सुझाव दे सकते हैं। सोमपुरा परिवार भी इन लम्हों का इंतजार कर रहा है, जब भूमि पूजन के साथ उनके डिजाइन पर भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे, तब 492 वर्षों से चला आ रहा सतत सांस्कृतिक संघर्ष निर्णायक बिंदु पर पहुंचेगा। यह अपने भीतर इस सभ्यतागत युद्ध को समेटे हुए है, जिसकी शुरुआत 712 में इस्लामी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण के साथ की थी। फ्रेंड्स, श्री राम जन्मभूमि विवाद मंदिर मस्जिद का है ही नहीं, यह संस्कृत मूल्यों और ध्वस्त प्रतीकों की पुनर्स्थापना का संघर्ष है। श्री राम उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में श्रेष्ठ है और शेष विश्व के लिए शुभ। मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को नष्ट किया तो उसी जिहादी चिंतन ने सफेद झूठ और अर्ध सत्य का सहारा लेकर श्री राम की छवि भंजन का कुप्रयास किया। श्री राम भारत की पहचान के केंद्र बिंदु हैं और उनका चरित्र हनन भारत के सांस्कृतिक अस्तित्व पर प्रहार। श्री राम को पिछड़ा, आदिवासी, दलित और स्त्री विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का दुरुपयोग होता है। गोस्वामी जी ने राम कथा को अपने शब्दों में गढ़ा। इस कथा के पात्र अपने अपने संवाद कहते हैं। रावण अक्सर राम, सीता और हनुमान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। क्या किसी भी नाटक कहानी में बोले जाने वाले संवाद लेखक या जिस समाज में उसका संबंध है उस पर चिपका सकते हैं, परंतु जिहादी मानस पुत्रों ने इस चौपाई के साथ ठीक वही किया। इस चौपाई में शब्द ना तो राम के हैं और ना ही किसी और चरित्र के, जिन्हें हिंदू समाज वंदनीय मानता है। यह शब्द एक भयभीत सागर के हैं। श्री राम के जन्म का उद्देश्य उस दुराचारी रावण का वध था, जो पुलत्स कुल का विद्वान ब्राह्मण था, परंतु आचरण और कर्मों से राक्षस था। कथा में इंद्रपुत्र जयंत काक रूप धारण कर वासना और कामुकता के प्रभाव में सीता को स्पर्श करता है। दंड स्वरूप श्री राम उसे एक आंख से अंधा कर देते हैं।
सोने की लंका दुराचार और पाप का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए जला दी गई। श्री राम के चिंतन में व्यक्ति का सम्मान उसके आचरण और चरित्र से होता है, उसके वैभव, कुल या जाति से नहीं। श्री राम यदि अयोध्या वासियों के प्रिय हैं, तो बनवासी के मुक्त हृदय से उनका स्वागत करते हैं। जीवन के सबसे कठिन काल में श्री राम के मित्र और सलाहकार केवट, निषाद, कोल, भील, किरात, बनवासी, बानर और भालू हैं। सीता हरण के पश्चात श्री राम को सहायता की आवश्यकता है। तब वह अपने स्वजातीय बंधुओं के स्थान पर आज के संदर्भ में जिन्हें वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा या अति पिछड़ा कहा जाता है, उन्हें अपना साथी बनाते हैं। इन सबके श्री राम ने बार बार सखा शब्द का उपयोग किया है। श्री राम को वनवासी हनुमान, लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि कपि जिय मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सबरी के जूठे बेर ग्रहण करने में श्री राम संकोच नहीं करते। यहाँ सबरी का पिछड़ापन दोहरा है, वह स्त्री और आदिवासी दोनों हैं। श्री राम के लिए स्त्री पूज्य है। बाली और रावण वध इसका प्रमाण है, जिसके केंद्र में स्त्री के आत्म सम्मान और शालीनता की रक्षा निहित है। श्री राम का स्नेह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गिद्धराज जटायु को उसके कर्मों से देखा और उन्हें पिता की प्रतिष्ठा देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। संभवतः श्री राम के समदर्शी चरित्र को ध्यान में रखकर ही रामायण कथा का वर्णन तुलसीदास जी ने काक से करवाया, ना कि मयूर, कोयल या हंस के मुख से। काक को निम्न श्रेणी का पक्षी माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि राम कथा के आदि गायक हैं और उनके परिचय में तीनों संज्ञाओं व्याध, ब्राह्मण और शूद्र का उपयोग होता है। मुनि वाल्मीकि को जाति में बाधा नहीं जा सकता। श्री राम की महिमा गाते गाते वह भी स्वयं भगवान हो चुके हैं। श्री राम सुख दुख की चिंता किए बिना कर्तव्य मार्ग पर चलते हैं। उनका आचरण कर्म को महत्व देता है, जन्म जाति की उपेक्षा करता है। राम का व्यक्तित्व नगर, धन, वर्ण, वर्ग, लिंग भेद और जड़ चेतन की सीमाओं को पार करने वाला, अर्थात सर्वजन का कल्याण करने वाला है।